अस्सलाम वालेकुम, मैं सुबैना फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये अपडेट है अक्टूबर 2 को होने वाले सोलर इक्लिप्स की, जो कि हो रहा है लीब्रा के साइन में। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वेंसडे 2 अक्टूबर को ये इक्लिप्स स्टार्ट होगा 8:43 पर। मैक्सिमम इक्लिप्स होगा 11:45 के अराउंड, और ये इक्लिप्स एंड होगा थर्सडे की मॉर्निंग सुबह 2:47 यानी 2:47 AM पे ये क्लिप्स एंड हो रहा होगा। तो इस क्लिप्स की क्या खास बात है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लिप्स की डिग्री की। तो क्लिप्स की जो डिग्री है वो है 10 डिग्रीज 3 मिनट्स ऑफ लीब्रा। तो अगर आपके कोई भी प्लैनेट, पर्सनल प्लैनेट या कोई इंपॉर्टेंट एंगल्स इस डिग्री के अराउंड है तो आपके ऊपर ये क्लिप्स ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। जो सबसे ज़्यादा साइन इम्पैक्ट होंगे इस क्लिप्स से, जो वो कार्डिनल साइन है, यानी कि एरीज, कैंसर, लीब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, इनके साथ ये ज़्यादा जो है इंटरेक्ट कर रहा होगा ये क्लिप्स। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड आई वांट टू टेल यू कि तमाम क्लिप्स तमाम लोगों को इक्वली हिट नहीं करते, क्योंकि क्लिप्स को बड़ा ज़्यादा ओवर हाइप भी लोग कर रहे होते हैं कि ओ माय गॉड ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखिए आपके चार्ट में क्या हो रहा है, और आपको उसकी क्लिप्स की एनर्जी उसी दिन फील नहीं होती, वो उससे 2 हफ्ते पहले और आगे 6 महीने तक भी इम्पैक्ट हो सकती है। सो कुछ इक्लिप्सेस जो होते हैं उनके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, और कुछ इक्लिप्स के मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, लेकिन दे पुट यू इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि थोड़ी सी अनईजीनेस लेकर आते हैं, लेकिन आप उनको यूज़ करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि लिब्रा जो है वो रिलेशनशिप का साइन है, और इस इक्लिप्स का जो रूलर है वीनस, वो स्कॉर्पियो के अंदर मौजूद है, और एट द सेम टाइम जो एक और रिलेशनशिप का प्लैनेट है मार्स, वो कैंसर के अंदर मौजूद है। तो दोनों जो रिलेशनशिप के प्लैनेट्स हैं वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। और साथ में जो है एक और चीज़ जो हो रही है, मार्स जो है वो स्क्वायर बना रहा है इस इक्लिप्स के साथ। और एक और चीज़ जो हो रही है वो ये हो रही है कि एक मरकरी भी जो है वो इस इक्लिप्स के अंदर कंबस्ट हो रहा है, यानी सन के बहुत करीब होगा। तो थोड़ा सा क्योटिक इस सिलसिले में ऐसे हो सकता है कि आपकी शायद जो अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों को लेके वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो। प्लस आपको इस टाइम पे पुश मिलेगा कि आपने जो है रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को आगे लेके जाना है और बेहतर करना है, और जो चीज़ें अब आपको हेल्प आउट नहीं करती हैं, जिन चीज़ों का जो है आपकी ज़िंदगी में काम ख़त्म हो गया है, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से जानी होंगी। तो यहाँ पे आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे ओ भाई ब्रेकअप हो जाएगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है ब्रेकअप हो जाए, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिक पैटर्न है तो आप उसको लेट गो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बड़ी क्लैरिटी मिलेगी उस चीज़ की कि भाई ये तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता या कर सकती, और आपने यहाँ पे बाउंड्रीज रखनी होंगी। और ये आपको थोड़ा सा पुश करेगा कि आपने अपने लिए क्या डिसीजन लेना है और आपने किस डायरेक्शन में इस रिलेशनशिप को लेके जाना है। लेकिन तमाम लोगों के चार्ट में डिफरेंट एरियाज में इम्पैक्ट कर रहा होगा। अभी हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तमाम साइन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस टाइम पे जो है आप अगर सोचते हैं कि कोई बात नहीं और ओ माय गॉड हैप्पी थॉट्स एंड टॉक्सिक पॉजिटिविटी, तो ऐसा ना करें। थोड़ा सा रियलिटी को सिचुएशन में देखें कि सब ठीक हो जाएगा। उसको ठीक करने के लिए आपने करना क्या है। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे उस एक्शन को लेने का टाइम है कि आपने उस वक्त को किस तरीके से लेकर आना है जब सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो भाई आपने कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं दिखानी है। और ये लिब्रा के साइन में लास्ट इक्लिप्स है, तो मतलब तमाम इक्लिप्सेस जो हो रहे थे वो इससे पहले जो है वो लिब्रा के साइन में हो रहे थे और एरीज के साइन में हो रहे थे। तो ये लिब्रा का लास्ट इक्लिप्स है। मेक मोस्ट ऑफ इट। अगर आपको कुछ रिलेशनशिप में चेंज करना है तो दिस इज़ द टाइम कि आप उधर जो है वो अपना जो इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो रही है उसकी बेस पे आप चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द साइंस। एरीज, दिस इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप हाउस। तो आपकी लाइफ में कोई फ्रेश स्टार्ट हो सकता है रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके। आप बड़े एक्साइटेड है कि कोई फ्रेश प्रोजेक्ट्स या कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे होंगे। इस टाइम पर आप मूव कर सकते हैं सिटीज़ को। पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हो। एक कोई जैसे आप किसी लोगों के साथ ऑलरेडी काम करते थे तो वहाँ पे चेंजेस आ रहे होंगे, कोई नई चीज़ स्टार्ट हो रही होगी। तो एरीज को तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है नई चीज़ें स्टार्ट करने में। तो आई थिंक दिस इज अ गुड इक्लिप्स फॉर यू। थोड़ा सा आपका जो मार्स है वो स्क्वायर बना रहा है आपका रूलिंग प्लैनेट, तो थोड़ा सा अपने जो एग्रेशन है उसको असर्टिवनेस में चेंज करें और आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी होगी। दिस इज हैपनिंग इन योर 6th हाउस। तो 6th हाउस डेली रूटीन, वर्क,
का और आपका जो कोलीग्स जिनके साथ आप डेली काम करते हैं उनके साथ है। तो आपका कोई नया हेल्थ रूटीन स्टार्ट हो सकता है, कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है कि आपके जो लोग थे जिनके साथ आप रोज़ काम करते थे उनमें से कोई चेंज हो रहा हो। इसके अलावा आप जो है अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करेंगे, आप अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, कोई नया रिजीम स्टार्ट कर सकते हैं आप हेल्थ को लेके। और हो सकता है कि आपका कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऐसी कर रहे थे जो कि आपको हेल्प आउट नहीं करी थी, आपका टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पे आप उसके अंदर जो है वो उसको प्लान करके बेहतर कर सकते हैं। Geminis, this is happening in your 5th house। तो कोई न्यूज़ आ सकती है बच्चों से रिलेटेड, प्रेगनेंसी न्यूज़ आ सकती है, आपका कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, कोई पुराने क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आपको फीलिंग आ सकती है कि बस बहुत हो गया, ये जेमिनी का टेंशन स्पैन थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करें, बड़ी कोई न्यू बिगिनिंग्स है आपके इन टर्म्स ऑफ योर क्रिएटिविटी। एंड आई थिंक कि आप इस टाइम पर जेमिनी बड़ा अपने मेंटल हेल्थ को भी फोकस करें। सो कीप डूइंग दैट एंड आई थिंक इट्स अ गुड वे टू डू थिंग्स डिफरेंटली, जैसे आप हमेशा करते हो। और आपके पास बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट है कि आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से कर सकें इन टर्म्स ऑफ योर क्रिएटिविटी। और बच्चों के साथ भी कोई आप नया प्रोजेक्ट या बच्चों की लाइफ में कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो सकता है। कैंसर्स, दिस इज हैपनिंग इन योर 4th हाउस। आपकी लिविंग सिचुएशन, आपके रहने सहने में जो चेंजेस हैं वो आ रहे होंगे। कोई फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर गया होगा, नया फर्नीचर आएगा। खुद से थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ से भी गया हो, मतलब हो सकता है मूव आउट किया हो, या यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिला, ब्रीदर स्पेस। होता है कभी कभी कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे मेम्बर्स भी होते हैं जिनके साथ हम अनकम्फर्टेबल होते हैं, तो शायद वो मूव आउट हुए हों। यहाँ पे अब थोड़ी सी आपको एम्प्टी नेस्ट फीलिंग आएगी, यू नो, देयर इज दिस फीलिंग कि कोई चला गया, लेकिन इट गिव्स यू मोर एनर्जी, जहाँ पे आप जो है वो और बेहतर तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये न्यूनेस में ऐसा होता है कि जब हम इवन व्हेन वी मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो हमें एक सेंस ऑफ लॉस फील होता है, लेकिन फिर हम एडजस्ट हो जाते हैं उसमें। तो कैंसर, दिस इज हाई टाइम कि आप अपने लिविंग सिचुएशन पे फोकस करें। एंड इट्स अ गुड एनर्जी जहाँ पे जो है पुरानी लोग, पुरानी चीज़ें जाके नई चीज़ें जो है वो उनकी स्पेस क्रिएट होगी। Leos, this is happening in your 3rd house of your neighborhood, siblings की लाइफ में कोई चीज़ चेंज हो रही होगी, the way you communicate, वहाँ पे कोई नई चीज़ स्टार्ट हो रही होगी, आप कोई नया स्किल सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। स्पेशली आपके जो रिलेशनशिप है अपने सिबलिंग्स के साथ, वो जो है वो बेहतर हो रहे होंगे। इन टर्म्स ऑफ रीलोकेशन, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो रहे होंगे, रीलोकेशन भी हो सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी गाड़ी भी चेंज हो सकती है, द वे यू मूव, यू नो, ट्रांसपोर्टेशन का जो आपका वो है तरीका है वो चेंज हो रहा होगा। एंड दिस इज अ गुड एनर्जी फॉर लियोस। दिस इज हैपनिंग इन योर 2nd हाउस ऑफ इनकम। तो हो सकता है आपकी इनकम का जो तरीका है वो चेंज हो रहा। अगर आप अपनी प्राइसेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसलिए दिस इज हाई टाइम, आप यहाँ पे अपनी प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है कोई स्किल सीख सकते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ के को लेके भी कोई चीज़ जो है वो इम्प्रूव हो रही होगी। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं। अगर आप एक तरीके से पैसे कमाते थे तो अब हो सकता है कि नई तरीके से पैसे कमाने शुरू करें। एंड आई एम श्योर दैट वर्गोज नो हाउ टू मेक मनी। जहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ चीज़ों पे आप फालतू के पैसे खर्च कर रहे थे। होता है ना कभी कभी हम सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं इन चीज़ों की और हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे होते, बट वर्गोज यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं, कहाँ पैसे खर्च करने पे आपको फ़ायदा होता है और कहाँ नहीं होता। तो अब आप अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस हैं उनको ख़त्म कर रहे होंगे। Libras, this is happening in your 1st house। तो ये इक्लिप्स है ही आपके बारे में और ये आपके साइन के अंदर लास्ट इक्लिप्स है। तो आप चेंज कर सकते हैं द वे यू लुक, आप अपना अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, बालों का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी स्पॉटलाइट आपके ऊपर है। कोशिश करें कि थोड़ा स्टेप अप करें, अपने गेम में आएँ, कोशिश करें कि अपने आप को पहले रखना शुरू करें, पीपल प्लीजिंग से बाहर आएँ। कोशिश करें कि अगर आप एक तरीके से ड्रेसअप होते थे उसके अंदर चेंजेस करें कि उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, प्रोफेशनली आपकी ग्रोथ होगी। अपनी हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करें, अपने गुड लुक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। और ये अपनी जो आपकी आइडेंटिटी है ना, यहाँ पे जो है रीवैम्प चल रहा है। तो लेट्स सपोज अगर आपको कोई एक तरीके से जानता था तो यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी को जो है वो रीडू करके एक नए इंसान की सूरत में भी जो है वो दुनिया के सामने आ सकते हैं। बट दिस इज़ लाइफ चेंजिंग इक्लिप्स फॉर लॉट ऑफ लीब्रास। टेक एक्शन, स्टॉप वेटिंग फॉर टेकिंग एक्शन। यहाँ पे ये टाइम है कि अपने आप का ख्याल रखने की कोशिश करें। एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल द लीब्रास।
Scorpios, this is happening in your 12th house of your subconscious mind. तो आपको जो है अंदर से एक नज फील हो रहा है कि आपने किस चीज़ को चेंज करना है सबकॉन्शियसली, कौन सी चीज़ें आपने स्टोर की थी और कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिससे आप खुद नुकसान करते हैं. बिकॉज स्कॉर्पियोज के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो खुद से अपना क्राइसिस क्रिएट करते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो ट्रांसफॉर्म करने का तरीका सिर्फ क्राइसिस नहीं है. कोशिश करें कि आप अपने सेल्फ सबोटाजिंग पैटर्न्स देखें कि कहाँ पे आप खुद ही अपने गोल में जो है रुकावट बनते हैं. हो सकता है इस टाइम पे कोई एडिक्शन रिलीज हो रही हो आपकी. यहाँ पर आप जो है सेल्फ लविंग फॉर्म में हैं. आप मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, आपकी थेरेपी पे जा सकते हैं, आप लोग कोई नया सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपको सुकून मिले. इसके अलावा यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी रोमांटिक लाइफ में भी कुछ जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही हो. हेलो सेजिटेरियस, दिस इज हैपनिंग इन योर 11th हाउस. आपकी ग्रुप फ्रेंड सर्कल जो है वो एक्सपेंड हो सकता है. कोई नई कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं. हो सकता है इस टाइम पे आपके कोई दोस्त मूव आउट हो रहे हों या मुल्क छोड़ के जा रहे हों. तो इट्स नॉट अ सैड थिंग. अगर आपको कुछ लोगों को गुड बाय कहने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो प्लीज़ सैड नहीं हो, क्योंकि कुछ लोगों की हमारी लाइफ में जो रोल होता है वो एक सर्टेन लेवल तक होता है और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है वो बैगेज लेके चल रहे होते हैं. तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह हाफिज़ कहने से नहीं डरें. आपका फ्यूचर चेंज हो रहा है, आपके गोल्स चेंज हो रहे हैं. आप अपने गोल्स को भी ट्रांसफॉर्म करें. करियर बहुत अच्छी तरीके से हम कहेंगे बेहतर हो रहा है. इसके अलावा अगर आपको कुछ लोगों से डिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो इस टाइम पर वो डिस्टेंस लें. फोकस ऑन योर सेल्फ एंड कीप योर आइज ऑन प्राइस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. यानी अपने गोल्स के ऊपर अपनी आंखें जो है वो जमा के रखनी है और यहाँ पर आपको जो है वो अच्छी फीलिंग्स भी बिल्कुल आएंगी. कैप्रिकॉर्न, दिस इज हैपनिंग इन योर 10th हाउस और आप भी कार्डिनल साइन है तो आपको ये क्लिप्स इम्पैक्ट करेगा. हो सकता है आपके बॉस की लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हो, नया बॉस आ रहा हो. आप प्रोफेशनली जिस तरीके से एक तरीके से काम करते थे तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुमकिन है. अब आप डिसाइड करेंगे कि कौन से स्किल्स हैं जो आपने एक्वायर कर लिए और आप अपने काम को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं. यू आर एक्साइटेड अबाउट योर करियर. करियर में बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं वो एंट्री लेंगी. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को छोड़ के आपको नई चीज़ें करनी है. तो थोड़ी सी ना ये बिटर स्वीट एनर्जी होती है. कभी कभी हम अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहे होते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न को क्योंकि ग्रोथ बहुत मैटर करती है तो यहाँ पे आपको मज़ा आएगा वो काम करने में. आपका स्टेटस चेंज हो रहा होगा, द वे यू अपीयर टू द वर्ल्ड. हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो रही हो, सिंगल हो रहे हो, डिवोर्स हो रहे हो, तो आपका स्टेटस जो है उस सूरत में भी चेंज हो सकता है. एंड मे बी यूर अनाउंसिंग समथिंग टू द वर्ल्ड कि भाई पहले मैं ऐसा था अभी मैं ऐसे हो गया हूँ. तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज योर रेपुटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कैप्रिकॉर्न्स. Aquarius, this is happening in your 9th house. 9th house is house of education. हो सकता है इस टाइम पर आप जो है कोई नई एजुकेशन हासिल कर रहे हो. आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा. हो सकता है कि इस टाइम पर आप सोच रहे हो कि भाई मैंने अपनी लाइफ है उसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है और कौन सा बिलीफ सिस्टम है जो आपके लिए काम आ रहा है. अच्छा, इन लॉज की लाइफ में भी चेंज हो सकते हैं. आप में से जो लोग मैरिड हैं उनके इन लॉज की लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं. इसके अलावा हो सकता है कि आप मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें या आप किसी वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तो दिस इज़ हाई टाइम कि आप डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ काम करें और यहाँ पर जो है आपकी एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है वो इनएविटेबल है. Pisces, this is happening in your 8th house of joint resources, debt, taxes. तो यहाँ पर जो है आप अगर कभी किसी से उधार लिया हुआ था तो यहाँ पे आप उससे you can get rid of it. आप अपना कोई joint resources से related कोई चीज़ें नहीं start कर सकते हैं. कुछ Pisces की शादी हो रही होगी और उनके joint finances जो हैं वो बढ़ रहे होंगे. It's a good time to look at your investments कि आपने investments क्या की हैं, कौन सी investments आपके काम आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं, उसके अंदर आप changes कर सकते हैं. But this is not a फाइनेंशियल एडवाइस. गुड थिंग ये है कि आपके जो सक्सेस है फाइनेंसेस में वो काफ़ी इनएविटेबल है यहाँ पे, क्योंकि आपको जो है अब मनी मैटर्स समझ में आ रहे हैं. उसके अलावा आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, हो सकता है दिस इज हाउस ऑफ गिफ्ट्स ऑल्सो. और आपकी बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी हो रही होगी. तो अगर आप मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं तो ज़रूर लें. और यहाँ पर हो सकता है कि कोई सीक्रेटिव चीज़ें भी जो है वो थोड़ी सी बाहर आए और आपका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा साइकोलॉजिकल चीज़ों के अंदर या साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स जैसे होते हैं उसके अंदर भी जो है वो इंक्रीज हो जाए. सो इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ थेरेपी ऑल्सो. All for
all the signs and thank you so much for listening. Please do like this video and subscribe to my channel और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि जो इक्लिप्स हो रहे हैं ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं उसी एरिया में, यानी लिब्रा के अंदर ये पहला इक्लिप्स नहीं है. आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक. फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन इनबॉक्स मी एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल मी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है वो बता दूंगी डिटेल्स. आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज इक्लिप्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम लोगों को इक्लिप्स इक्वली इम्पैक्ट नहीं करते. Wish you all best of luck. So this was all for all the signs. Please do mention in comments कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ चेंज हो रही है. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे इनबॉक्स कर सकते हैं. And I wish you all best of luck.